योगी आदित्यनाथ भले ही कानून व्यवस्था ठीक होने का दावा करें और इसके लिए यूपी पुलिस की तारीफ करें, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता ने यूपी पुलिस की धज्जियां उड़ा दी हैं। और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने फेसबुक पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि पुलिसकर्मी जरूरत पड़ने पर किसी को बचाने नहीं आते हैं, इसलिए लोग अपने घरों में हथियार रखें। हालांकि उन्होंने तीर को हथियार के तौर पर रखने की सलाह दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है? और भी बहुत से सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस खबर में यहाँ पर कई लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में शबाना खंडेलवाल इस वक्त यहाँ पर जुड़ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? एसके मेहंदी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एसके मेहंदी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी जी जी। एसके मेहंदी जी, स्वागत है आपका। बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है, जहां योगी आदित्यनाथ जो है अपनी कानून व्यवस्था की जो है लगातार उनकी तारीफ करते हैं, अपने पुलिस की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके ही जो है उनके ही खेमे के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वहां पर सवाल खड़ा कर देते हैं तो कई सवाल अपने आप जन्म ले लेते हैं। एसके मेहंदी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से अंतर विरोधों में घिरे हुए हैं। एक नेता कोई दूसरी बात कहता है, दूसरा नेता कोई दूसरी बात कहता है, तीसरा नेता कोई तीसरी बात कहता है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो दावा करते हैं, इस दावे में सच्चाई बिल्कुल नहीं नजर आती है। और सच बात तो ये है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है, आम जनता की बदहाली बढ़ी है, दिक्कत बढ़ी है, परेशानी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, दवा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। अब बताइए साहब, स्वास्थ्य मंत्री इस बात को स्वीकारते हैं कि मुझे जो है मतलब वो, अब आपने देखा ही होगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बदहाली के द्वार पे खड़ा है, बिजली का कोई इंतजाम नहीं है, आम आदमी, अल्प आय वाला व्यक्ति लगातार संकट से जूझ रहा है। ऐसे में नेताओं के बयान इस तरीके से आ जाना कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं उसे दिशा को भ्रमित करने का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चौपट है, आम आदमी के लिए कोई स्पेस बचा ही नहीं। और रहा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आत्मचिंतन, आत्ममंथन की जरूरत है। जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी को देखिए, सत्ता जो होती है, ये सत्ता का सदुपयोग अगर आदमी करे, आम जनता की बेहतरी के लिए कार्य करे, तो ये सबसे बड़ी सत्ता होती है और यही सबसे बड़ा सत्ता का धर्म होता है। लेकिन मौजूदा सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर फेल है, आम जनता की इनको फिक्र ही नहीं है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये भी आता है इसके में मैं एक बार क्या उन्होंने कुछ लिखा है वो भी एक बार आपको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर हम आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। आपके गली मोहल्ले में या आपके घर पर अचानक से अगर भीड़ आ जाए तो इससे बचने का कुछ उपाय है क्या आपके पास? अगर नहीं है तो कर लीजिए। सबसे बड़ा सवाल पहले यह आता है कि वो भीड़ कौन है जिससे खतरा कहीं ना कहीं है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी हमला कहीं ना कहीं बोला है, योगी की पुलिस पर कहीं ना कहीं हमला बोला है। पुलिस बचाने नहीं आएगी, ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। आखिर पुलिस बचाने क्यों नहीं आएगी? पहले वो लोग कौन है, वो भीड़ कौन है जिससे डरने की जरूरत है, जिसको लेकर जो है हथियार रखने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही है, बल्कि खुद बचाने के लिए किसी दड़बे में छिप जाएगी। जब ये लोग जिहाद करके वापस चले जाएंगे तब पुलिस डंडा ठोकने आ जाएगी और कुछ दिनों बाद मामला जांच कमेटी में जाकर खत्म हो जाएगा। ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की 1-2 पेटी, कुछ ओरिजिनल वाली तीर कमान हर घर में होने चाहिए। जय श्री राम। मुझे अफसोस है इस बात का, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने क्षेत्र का पक्ष रख रहे हैं, और बड़ा ही मतलब किसी भी भारत देश के वासी के लिए गौरव की बात होती है देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व करना। इस तरीके का बयान अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देता है
तो ये कहीं ना कहीं मुझे इस भारतीय लोकतंत्र के दायरे में रहने वाले वो लोग परिवेश में तो नहीं लगते जो इस तरीके के बयान देते हैं। अब बताइए साहब, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना। अच्छा, पूर्व में जो सांसद जी हैं वो कई बार विवादित बयान में रह चुके हैं, अक्सर वो कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, तो मुझे लगता है उनको आत्मचिंतन और मंथन की जरूरत है। और देश कैसे मजबूत हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे एकता बढ़े, कैसे देश मजबूत हो, एक ठोस लोकतंत्र की तरफ कैसे हम आगे बढ़े। मुझे याद है वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि पूर्व में जितनी सरकारें थी सब के प्रयास से आज देश इस स्थान पर आकर पहुंचा है जहां पर हम हैं। तो देश में सब लोग अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन इस तरीके से लोगों को बांटना और एक दूसरे के बीच में नफरत पैदा करना और उस नफरत पैदा करके राजनीति करना, ये मैं ठीक नहीं समझता हूं। और इसमें उनके आला कमान को इस पर ठीक है। एसके महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में शबाना खंडेलवाल जी भी इस वक्त जुड़ चुके। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या शबाना जी? हाँ बिल्कुल समझ पा रही हूँ। शबाना जी, सवाल यही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कानून व्यवस्था का ठीक होने का लगातार दावा करते हैं, अपनी पुलिस की तारीफ करते हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता ने उत्तर प्रदेश पुलिस की धज्जियां कहीं ना कहीं उड़ा दी है, उन्हीं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो इतने काबिल समझदार लीडर हैं और उन्होंने ये सवाल किया है। मैं नहीं समझ सकती कि उन्होंने ऐसा सवाल या निशान अपनी सरकार पर क्यों किया है, मगर हम समस्त उत्तर प्रदेश के लोग आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनकी कार्यशैली पर, प्रशासन व्यवस्था पर पूरी तरह से यकीन रखते हैं और हम अपने आप को उनकी उसमें नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल उन्होंने ऐसा क्यों किया है। जी, दो ही चीजें होंगी मैडम, या तो कानून व्यवस्था खराब है, योगी आदित्यनाथ फिर ऐसे ही बोलते होंगे कि तारीफ बेवजह करते होंगे अपनी पुलिस की, या फिर साक्षी महाराज का बयान बिल्कुल ठीक है कि पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी, आपको खुद ही जो है हथियार रखने पड़ेंगे। क्या तात्पर्य है? कौन लोग हैं जो गली मोहल्ले पर आएंगे? कौन लोग हैं जिनके लिए आपको घरों पर हथियार रखने की जरूरत है? पुलिस क्यों बचाने नहीं आएगी उत्तर प्रदेश की? कई बड़े सवाल है शबाना जी। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जुबान बहक जाती है, कहना कुछ चाह रहे होंगे, और बिल्कुल पूरी तरह से प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद है। कहीं कोई अपराध की घटनाएं निरंतर जो पहले हुआ करती थी कभी अब नहीं होती है। बेटियां सुरक्षित हैं, सभी धर्मों के लोग आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हथियार की या कुछ भी ऐसी चीजों की जरूरत है कि लोग खुद को अपने हथियार उठा लें और अपने आप को ऐसा महसूस करें। किससे खतरा है? आप बताइए ना, किस जाति से खतरा है? मुस्लिम लोग, वही तो सवाल है शबाना जी, मैं वही तो सवाल पूछ रही हूँ, किससे खतरा है? प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी है, राज्य से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बावजूद भी इस तरीके की बयानबाजी। वो शायद कुछ पर्सनल उनका ऐसा रहा होगा। देखिए, प्रचंड बहुमत से सरकार जीती है आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी। और आप अगर मुस्लिमों की बात करें तो वो बिल्कुल जो अच्छे मुसलमान है वो तो कभी लड़ना चाहते ही नहीं है। अदर कास्ट भी लड़ना नहीं चाहती। हिंदुस्तान में लोग अमन चैन शांति से रहना चाहते हैं, तो फिर खतरा किससे? और ज्यादा संख्या तो हिंदू की है और हिंदू की सरकार है, तो फिर खतरा किससे? मुसलमान मुट्ठी भर है, क्या उनसे खतरा महसूस करेंगे? तो मैं तो ऐसा नहीं समझती। हम अपने आप को, यह हमारा ये मानना है और उत्तर प्रदेश के सभी धर्मों का ये मानना है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी दल के लोग, सभी मतलब पार्टियों के लोग और सभी जातियों के लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, लेकिन शबाना जी, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर से कहीं ना कहीं जो है पूरा उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं डर रहा है, अपराधी खुद ही कहीं ना कहीं सरेंडर कर देते हैं। उस उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन पर इस तरीके के इल्जाम लगाना, सवाल खड़े करना, कई तरह के सवाल खड़े करता है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, इसी पर मैं एसके महेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। सबसे पहले शबाना जी। जी, रितिका जी, सवाल मुझसे है ना? जी।
बिल्कुल हम ये नहीं मानते कि अब कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है। रही बुलडोजर की बात, तो अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। हमने पहले भी कहा कि अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, या तो रेल में जाएंगे या जेल में जाएंगे। और अपराध करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं। और अगर वो अपराधी है तो निश्चित तौर पर हम योगी जी के साथ हैं और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है एसके मेहंदी जी, इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। राज्य से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अपने ही कार्यकाल में, अपने ही सरकार में इस तरीके का डर, क्या क्या कहेंगे इस पर? अपनी ही सरकार पर आखिर क्यों डर है? आपकी सरकार है राज्य से लेकर केंद्र तक, आपके कानून व्यवस्था, आपकी पुलिस है, आपके जवान, आपके सैनिक, उसके बावजूद भी आपको किसका डर सता रहा है? एसके मेहंदी, अब ये तो प्रश्न उन्हीं से पूछना चाहिए। मुझे लगता है ये प्रश्न जो है, जिन लोगों ने ये बयान दिया है और जिन दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो भाजपा के प्रवक्ता, उन्हें पूछना चाहिए तो वो ज्यादा अच्छा जवाब देते हैं इस बात का कि उनको किस बात का डर है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोला, या फिर किसी के कहने पर बोला, या फिर उनका निजी बयान है या पार्टी का बयान। ये बात तो वही लोग बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं, निश्चित तौर पर उनका निजी बयान होगा, बाकी पार्टी से कोई मुझे नहीं लगता। शबाना जी रखिए अपनी बात। तो मैं कह रही हूँ कि निश्चित तौर पर उनका अपना निजी बयान होगा। जहाँ तक हम ऐसा नहीं शबाना जी, लेकिन पुलिस को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के निजी बयान कैसे हो सकता है मैम? कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए ना, अभी कुछ लोगों ने मुस्लिमों पर या हम तो कह रहे हैं चाक चौबंद है, हम तो कह रहे हैं चाक चौबंद है, लेकिन आप ही के नेता तो सवाल उठा रहे हैं ना। हम तो कुछ नहीं कह रहे, एसके मेहंदी तो कुछ नहीं कह रहे, आप ही के नेता कह रहे हैं, हम तो उसी पर सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल का जवाब भी वो ही देंगे ना कि इन्होंने ये इल्जामात या ये सवाल किया है तो किस गुनाह पर किया है, ये तो वही बता सकते हैं। अरे तो अब सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है, उन्होंने ऐसा बयान तो दे दिया, अमर्यादित बयान जो भारतीय लोकतंत्र के किसी भी खाने में फिट नहीं बैठता है, जो बयान दे दिया। अब डिपेंड ये करता है कि उनकी पार्टी के लोग उनके ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे, ये देखने वाली बात। आप बात करिए पार्टी के अंदर, आप पार्टी के अंदर बात करिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के हित की बात नहीं है, पार्टी के विरोध में ज्यादा हो तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की बात है। और कुछ ना कुछ तो जवाब उन्होंने सोच रखा होगा, उससे ही बात होगी। ये हमारे राजनीति में कोई जवाब नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल, राजनीति में कोई जवाब सोच कर नहीं रखा जाता है, जो मौके पर बात आती है उसी का जवाब दिया जाता है। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया, देश की सबसे बड़ी, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बड़ी अनलेबल जगह पर है, हमारा जवाब भी है। ठीक है शबाना जी, एक मिनट हम एसके मेहंदी जी की बात सुन लेते हैं, फिर मैं फौरन लौट रही हूँ। रखिए अपनी बात एसके मेहंदी जी। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक जो जनप्रतिनिधि होता है, उसका जो बयान होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, आप सब जानते हैं भारतीय लोकतंत्र। और एक जनप्रतिनिधि की जो बयान होता है, जो आवाज होती है, वो जनता की आवाज होती है। अगर एक जनप्रतिनिधि इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो कहीं ना कहीं संशय पैदा होता है। अब ये पूछने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, शीर्ष नेतृत्व इस पे क्या संज्ञान लेगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। ये तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अंतर विरोधों में घिरे हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि अगर इस तरीके की बातें हैं तो अब तक क्या उन्होंने कार्रवाई किया, क्या संज्ञान लिया, जबकि कायदेन होना चाहिए। ठीक है इसके मैनेजर, समय का अभाव भी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार कानून व्यवस्था ठीक होने का लगातार हवाला देते हैं, लगातार दावा करते हैं, इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस की लगातार तारीफ करते हैं। लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता ने उत्तर प्रदेश पुलिस की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने फेसबुक पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर तीखा हमला किया है। अब सवाल यह आता है कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी पुलिस की तारीफ करते हैं, तो साक्षी महाराज को किससे खतरा है? आखिर वो क्यों सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर? जल्दी से रुक करेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।